जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 घोषित। कप्तान शुभमन गिल ने न चाहते हुए भी टीम में किए बहुत बड़े बदलाव। जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने शानदार आगाज के साथ जीत की अगुवाई करी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार 2 मुकाबलों में दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में जीत दर्ज कर इस सीरीज पर 2-1 की बढ़त बना ली है। अब चौथा मुकाबला आज ही के दिन शाम 4:30 पर शुरू हो जाएगा। इससे पहले सुबह सुबह प्लेइंग 11 में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तस्वीर साफ कर दी गई है कि किन खिलाड़ियों को अब मौका मिलेगा और किन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले तीसरे टी20 मुकाबले में बहुत बड़े बदलाव हुए थे और उस प्लेइंग 11 पर काफ़ी चर्चा भी रही, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा खिलाड़ियों की पोजीशन में बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार भी वो आपको बदलाव संभव देखने को मिल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11, किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, तो कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जरूर बताएं। बाकी टीम में क्या रहेगी प्लेइंग 11, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं तो पहले पायदान पर नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं, जो पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके, भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में शानदार बल्लेबाजी करके टी20 वर्ल्ड कप टीम चैंपियन का हिस्सा रहकर ये जिम्बाब्वे दौरे के लिए पहुंचे हैं। जहां पहले 2 मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो तीसरे मुकाबले में अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को दिलाई थी। अर्धशतकीय तो नहीं, लेकिन काफी अच्छी शुरुआत देकर टीम इंडिया के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया था। इस खिलाड़ी की खासियत यही है कि अगर ये पावर प्ले को भी खेल जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए मुकाबले को एक तरफा करने की काबिलियत रखते हैं। पहली गेंद से बड़े शॉट लगाना, आक्रामक रवैये के साथ बैटिंग करना, और जब युवा खिलाड़ी है तो बेखौफ माहौल के साथ में रहेंगे। और इसीलिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल की जगह पहले पायदान पर रहेगी। इनके साथ में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को प्रमोट किया जाएगा। जी, अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी जिन्होंने इस टी20 सीरीज में अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। हाँ, वो अलग बात है कि केवल एक ही मुकाबले में परफॉर्मेंस आई है, लेकिन उसने शतकीय पारी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभिषेक शर्मा के पास वो काबिलियत है कि वो अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। वो आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाजा खटखटाया। इस सीरीज में पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं किया, तो दूसरे मुकाबले में शतक के साथ आगाज किया। तीसरे मुकाबले में जब उन्हें ओपनिंग स्लॉट से हटाया गया तो फिर प्रॉब्लम वहां पर भी हो गई थी। लेकिन खैर, इस बार इन्हें प्रमोट किया जाएगा और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा को ओपनिंग स्लॉट का हिस्सा बनाया जाएगा और नंबर 3 पर शुभमन गिल का नाम आ जाएगा। शुभमन गिल कप्तान हैं और अच्छी फॉर्म में भी दिख रहे हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में एक अर्धशतकीय पारी खेली, तो पहले मुकाबले में भी ठीक ठाक पारी खेलते हुए नजर आए। हालांकि स्ट्राइक रेट पर इनके सवाल और चर्चा जरूर हो रही है। अब शुभमन गिल को एक बहुत बड़ा कॉल लेना होगा, खुद को नंबर 3 पर भेजना होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शुभमन गिल आप नंबर 3 पर टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब वनडे फॉर्मेट में भी यही कह रहे हैं कि मुझे नंबर 3 पसंद है, तो टी20 फॉर्मेट में भी नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये खुद शुभमन भी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा प्योर ओपनिंग स्लॉट का ही बल्लेबाज है, और अगर वहां खेल लेगा तो जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में वो डैमेज करेगा सामने वाली टीम को, वो वाकई में टीम हित में जाएगा। इसलिए अब शुभमन गिल, जो कि शानदार फॉर्म में है, इस सीरीज में कप्तान भी बनाए गए हैं, उन्हें अब यहां पर रहकर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। नंबर 3 स्ट्राइक रोटेट करने की काबिलियत शुभमन गिल के पास है, बड़े शॉट लगाने की काबिलियत भी शुभमन गिल के पास नजर आती है, तो हर मायनों में शुभमन गिल नंबर 3 पर है। तो नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आ जाएगा। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पहला मुकाबला छोड़ दें तो बाकी दोनों मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। दूसरे टी20 मुकाबले में वो अर्धशतकीय पारी, तो तीसरे टी20 मुकाबले में वो आक्रामक पारी, अर्धशतक से केवल 1 रन से चूक गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया है कि उनके पास वो इंटेंट है, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। ये भी दिखाया है कि वो केवल क्लास नहीं बल्कि विस्फोटक अंदाज में रन भी बना सकते हैं। ये दिखा रहे हैं कि वो टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर सकते हैं।
हालांकि है तो ये भी एक ओपनिंग स्लॉट के ही बल्लेबाज, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा कंपटीशन है तो फिर नंबर 4 पर इनको लगातार मौके मिल रहे हैं और इस बार भी मौका मिलता रहेगा। उस लिहाज से ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नंबर 5 पर जो नाम आएगा वो संजू सैमसन का आएगा। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, हालांकि तीसरे टी20 मुकाबले में जरूर खेले थे लेकिन उतना ज्यादा मौका मिला नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी फिनिशिंग दी चौके के साथ उस इनिंग को। विकेट कीपिंग की स्किल भी आप जानते हैं, इस खिलाड़ी के पास कप्तानी के वो गुण भी नजर आते हैं, ये भी आप जानते हैं इस खिलाड़ी ने लोहा मनवाया हुआ है। बस मौके कम मिले और जब भी मिले उन मौकों को संजू भुना नहीं पाए हैं। वैसे संजू की काबिलियत और फैन फॉलोइंग तो हर कोई जानता है, ये खिलाड़ी के पास एक अलग ओहदा नजर आता है। ये जो शॉट खेलता है वो हर कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता है, इसलिए संजू सैमसन की वैल्यू इस इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संजू सैमसन के साथ में नंबर 6 पर जो नाम आएगा वो रिंकू सिंह का आएगा। जी हाँ, रिंकू सिंह आपको फिनिशर के तौर पर इस इंडियन क्रिकेट टीम में मिलते हैं। चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर से रिंकू को अच्छी फिनिशिंग करनी होगी। कहीं न कहीं रिंकू सिंह ने पहले मुकाबले में बल्ला शांत रहा, लेकिन दूसरे मुकाबले में एक शानदार फिनिशिंग टच देते हुए इंडियन क्रिकेट टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था और उसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन रिंकू की काबिलियत से हर कोई वाकिफ है, ये बंदा 5 गेंदों पर 5 छक्के भी लगा सकता है, इनफैक्ट 6 पे 6 भी लगा दे तो हैरानी नहीं होगी। रिंकू सिंह के पास वो फिनिशिंग का जोन नजर आता है, इनके पास वो निडरता नजर आती है, इनके पास वो बेखौफ माहौल नजर आता है। उस लिहाज से भी रिंकू सिंह आपके नंबर 6 के विस्फोटक बल्लेबाज बन जाते हैं। नंबर 7 पर शिवम दुबे का नाम आता है। शिवम दुबे भी काबिलियत बल्लेबाज है। शिवम दुबे के पास वो बड़े शॉट नजर आते हैं, शिवम दुबे के पास वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं। शिवम दुबे वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। तीसरे टी20 मुकाबले में मौका जरूर मिला लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए थे। हालांकि मतलब बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं और गेंदबाजी से उतनी अच्छी एफर्ट डाली नहीं, थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी गेंदबाजी पर काम करना चाहेंगे और अगर बल्लेबाजी का मौका 7वें पायदान तक आता है तो अपने बल्लेबाजी का हुनर भी ये खिलाड़ी दिखाना चाहेंगे, इसलिए शिवम दुबे आपको नंबर 7 पर नजर आने वाले हैं। तो नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम पक्का है। ये खिलाड़ी भी आपको एक ऑलराउंड बेस्ट पैकेज प्रदान करते हैं। टीम इंडिया के पास फिलहाल अगर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का कोई रिप्लेसमेंट है तो वो वॉशिंगटन सुंदर ही है, जो अपनी गेंदबाजी से तो लोहा मनवा ही रहे हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी इन्हीं के नाम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चौथे टी20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी, इन सब के दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। वैसे वॉशिंगटन सुंदर की एक अलग वैल्यू नजर आती है इस इंडियन क्रिकेट टीम में। 9th पोजीशन पर नाम रवि बिश्नोई का आ जाएगा। क्या रवि बिश्नोई की काबिलियत से हर कोई वाकिफ है, बहुत ही शानदार गेंदबाज है रवि बिश्नोई। आईसीसी के नंबर 1 गेंदबाज रह चुके हैं। जो क्विक आर्म एक्शन है, इनकी जो गेंदबाजी की स्टाइल है, इनके पास जो वेरिएशंस नज़र आते हैं, इनकी जो गुगली है, उनको पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है और बहुत ही चालाक गेंदबाज है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाने में कामयाब होते हैं। तो रवि बिश्नोई भी आपकी उस लिस्ट में 9th पोजीशन पर है। 10वें पायदान पर नाम हर्षित राणा का आ जाएगा। जी हाँ, हर्षित राणा को मौका मिलना चाहिए, इस पर कोई डाउट नहीं है और पिछले कुछ समय से आईपीएल में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस टी20 सीरीज में 1-2 मौक़ों में तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर आवेश खान को आराम दिया जा सकता है, हर्षित राणा को मौका दिया जाएगा। और 11वें पायदान पर एक और बहुत बड़ा बदलाव, खलील अहमद को बाहर बिठाया जाएगा और मुकेश कुमार की वापस एंट्री करवाई जाएगी। मुकेश कुमार भी किस काबिलियत के गेंदबाज है, बहुत शानदार है। नई गेंद से विकेट चटकाए हैं पहले 2 टी20 मुकाबले में, तीसरे में आराम दिया गया, चौथे में वापसी होगी। हर्षित राणा के साथ ये टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप के भार को निभाते नजर आएंगे। तो उस लिहाज से टीम इंडिया यहाँ पर इस तरह की प्लेइंग 11, हमारी राय में कुछ ऐसे प्लेइंग 11 बदलाव रहेंगे। चाहे गेंदबाजी एक्शंस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।